हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। आशा है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है। सुबह क्या, वैसे तो 11 बज रहे हैं। तो खाना बना रही हूँ मैं। और बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब है। इसको बुखार और सिर दर्द की प्रॉब्लम थी, शिकायत हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो सैटरडे का दिन है ये, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आज छुट्टी करके घर पे ही आराम कर ले। तो उसी को समझा रही हूँ क्योंकि वो सुबह खाना खाकर नहीं जाता। बहुत कहती हूँ लेकिन सुबह खाना खाकर जाता ही नहीं है। तो इस वजह से भी कुछ दिक्कत हो ही रही होगी, क्योंकि बिना खाए तो पूरा दिन हम कैसे रह सकते हैं। और टिफ़िन तो ले जाता है, लेकिन 11:30 बजे लंच होता है, रिसेस होती है, तब वो खाना खाता है। तो वही चीज़ें मैं उसको समझा रही थी कि सुबह सुबह खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सुबह नाश्ता नहीं करते तो बॉडी पूरा दिन अच्छे से काम नहीं कर पाती, एनर्जी डाउन हो जाती है। बस यही सारी बातें चल रही हैं हमारी। तो फ़िलहाल अभी खाना बनने वाला है और इसके बाद जो है किचन का सारा काम कंप्लीट करके, और आज मुझे सिलना है एक सूट। पूरा तो नहीं सिल पाऊँगी लेकिन कटिंग कर लूँगी और देखती हूँ थोड़ा बहुत जितना सिल पाऊँगी। 2-3 दिन में आराम आराम से अपना वो सूट पूरा कर ही लूँगी, क्योंकि वो सूट मैंने कई दिन से रखा हुआ है और सिलने का टाइम नहीं निकाल पा रही थी। किचन का काम कंप्लीट करके मैं अपना सूट सिलने में लग गई। प्लेन सूट है ये मेरा, कॉटन है, प्योर कॉटन। इस पे हल्का फुल्का ये प्रिंट है। कपड़ा बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्मूथ नरम सा। तो मुझे बहुत पसंद आया। तो जगजीत आराम कर रहा है, मैंने उसे कहा कि आराम करना है, और वो लेटा हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब बीच बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो मैं आराम से सूट कट कर लेती हूँ। लेकिन अभी भी मतलब उसको चैन नहीं है, इतने चक्कर लगाए उसने, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। और मुझे याद भी नहीं आ रहा कि वो किस काम से बार बार आ रहा था जा रहा था। मतलब उसने बहुत चक्कर लगाए। फिर मैंने उसको डांट लगाई कि टिक के बैठ जा, नहीं तो एक जगह भी अगर थोड़ा बहुत भी ये कपड़ा जो सेट कर रखा है मैंने हिल गया तो सूट की फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी। फिर जाके वो शांत बैठा। और जैसा कि मैं खाने पीने की बात करी थी कि सुबह वो कुछ खाकर नहीं जाता। मैं बहुत समझाती हूँ लेकिन सुबह कुछ भी खाकर नहीं जाता, कितना ही अच्छा खाना बना दूँ। और आजकल तो पता नहीं क्या हो गया इसे, टिफ़िन में 2 ही चीज़ें ले जाता है, या तो आलू की सब्ज़ी या फिर घिया की सब्ज़ी। घिया पहले तो खाता ही नहीं था, लेकिन अब मुझे रोज़ कहता है कि सुबह मेरे लिए घिया बना देना। और 2-4 दिन तो घिया और बीच में 1 दिन आलू, ऐसे करके वो बस ये 2 ही सब्ज़ी ले जाता है। और अभी भी बीच में इतने चक्कर वो लगाए ही जा रहे हैं। तो होता तो ऐसे ही है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब भी मन नहीं लगता, घर बिल्कुल खाली खाली रहता है और बच्चों की याद आती रहती है। और जब घर आ जाते हैं या जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी पूरा उधम मचाए रहते हैं, टिके नहीं बैठते। तो कुछ ऐसा ही चलता रहता है। फ़िलहाल मैं अपनी सूट की कटिंग कर लूँगी, और पूरा तो नहीं लेकिन कुर्ता जो है लगभग आधे से ज़्यादा आज मैं तैयार कर ही लूँगी।
जैसा कि मैं हर व्लॉग में कहती रहती हूँ कि शाम के टाइम हमारे घर में धूप आ जाती है, तो ये वाला जो रूम है इसमें और किचन में तो पूरी पूरी धूप आती है। तो यहाँ हमने खिड़की बिल्कुल बंद कर दी है और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कूलर हमने इसी रूम में शिफ्ट कर रखा है। तो मशीन मैंने यहाँ बेड पर रख ली थी और इधर ही मैंने सूट सिला। तो उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, लगभग 6:30 बज चुके थे, पता नहीं 6 बज रहे हैं, तो मतलब समय अब ध्यान में नहीं है। तो मैंने मशीन उठा दी वहाँ से, चादर झाड़ दी और अब लगा रही हूँ मैं शाम की झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद वही अपना शाम का जो है खाना बनाना और शाम की जोत बत्ती, वो सारे काम शुरू हो गए। रात को मैंने खाने में बनाई दाल चावल, मतलब अरहर और चने की दाल, और उसमें मैंने काट के डाल दी थी 2 अरबी। हमारे यहाँ दाल में अरबी भी डाल देते हैं, कई बार भिंडी डाल देते हैं, कद्दू और चने की दाल मिक्स करके भी दाल बनाते हैं, घिया और चने की दाल मिक्स करके बनाते हैं, खट्टी दाल भी बनाते हैं। तो मतलब दाल की बहुत सारी वैरायटी हैं और टेस्टी भी बनती हैं। तो आज मेरा भी मन किया दाल अलग से बनाने का, अलग टाइप का, तो इसलिए मैंने 2 अरबी डाल दी और साथ में चावल बना लिए थे। फिर किचन का काम कंप्लीट करके मैंने मतलब दही जमाई थी। दही मतलब हम लोटे में या किसी खुले बर्तन में जमाते हैं, तो वो हमें अगले दिन मिलता ही नहीं। सुबह बिल्ला आता है रात को और साफ़ करके चला जाता है। मतलब वो बिल्ला पूरी बुरी तरह से हाथ पैर धो के नहा के पूरी तरह से हमारे पीछे पड़ चुका है। रोज़ कोई ना कोई नुकसान करके चला ही जाता है। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डोलू में दही जमा दी और इसको ढक्कन बंद करके मैंने खुंटी पर टांग दी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।